तो लोग दहशत में हैं और दूसरी तरफ हमले एक के बाद एक हो रहे हैं इन आदमखोरों की तरफ से। और एक बार फिर से एक बच्ची को निशाना यहां पर बनाया गया, बच्चे पर हमला यहां पर यह आदमखोर की तरफ से किया गया और जिसकी जान इसके बाद किसी तरीके से बचाई गई। देखिए, बीती 3 रातों से आदमखोर भेड़िया लगातार शिकार बना रहा है। खासतौर से मासूम बच्चों पर उसका हमला अब तेज हो गया है। आप देख सकते हैं, मैं इस समय CSC में हूं, जहां पर बच्चे का इलाज जारी है। बच्चा इस वक्त सो रहा है। आप देखिए, इसकी स्थिति जो है अभी स्थिर है, लेकिन वो खून का दाग, ये देखिए, ये खून का दाग अभी भी इसके इस कपड़े में लगा है। ये देखिए किस तरह से जख्मी हालत में बच्चा सो रहा है। और अभी तक इस खूंखार आदमखोर भेड़िए ने लगभग 9 बच्चों को अपना निवाला बना लिया है, एक महिला को भी मार दिया है और लगातार इसका जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से कल की रात में कहा जा रहा है कि 2 बच्चों पे हमला किया, एक तो इसको मार के भाग ही रहा था, इनके घर वालों की सक्रियता से, इनके पिता के साहस से वह इस बच्चे को मारने में नाकाम रहा और वह भागा। लेकिन भागते हुए शायद एक और बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहता था, लेकिन वहाँ भी उसको कामयाबी नहीं मिली। इनके पिता हैं, कुछ बताएंगे? आप वहाँ पर मौजूद थे? हाँ, मौजूद रहा ना। वहाँ 11 बजे पहुँचा और जो है रेवका हमला कर दी। उसके बाद में मतलब रेवका जो है महतारी हमरे लिए रहे, तो वो अपनी तरफ आई, जब काट ली उसके बाद में निकल गया। सब गाँव आते वक्त पता नहीं चला? आते वक्त हम देखा। हाँ, जाते वक्त भाग जब लेके जा रहा था, जब मतलब लेकर जाने जब आवा तब ना देखा, जब काट ली उसके बाद निकला तब हम देखे। उसको ले जाने की कोशिश भी कर रहा था? हाँ, ले जाने की कोशिश कर रहा, जब तो हमने महतारी। तो बिल्कुल आप गांव वालों को यहाँ पर सुन पा रहे थे और ये आपको 29 अगस्त की तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। 29 तारीख की जब भेड़िए को पकड़ा गया था उसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से जो जाल है वो लगाए गए हैं पूरे बहराइच में। तब 32 से ज्यादा ऐसे गाँव हैं जो इसकी जद में आते हैं और जहाँ पर भेड़िए का आतंक जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी जो कोशिश है वो यहाँ पर लगातार जारी है भेड़िए को पकड़ने की। तो हमले लगातार जारी हैं और दूसरी तरफ कोशिश इन्हें ट्रैप करने की आखिर किस तरीके से हो रही है। लेकिन अगर बात करें अमावस की रात की, तो इसमें ये भेड़िए कहा जाता है और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। इस अंधेरी रात में आखिर कैसे शिकार पर निकलते हैं और इस अमावस की रात में आखिर कैसे 15 से 20 मिनट के दौरान ही 2 हमलों को इन भेड़ियों की तरफ से अंजाम दिया गया। देखिए, भेड़िया आके मेरे गर्दन पर रखों खींचने लगता है। रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से। अमावस की स्याह रात, प्रार्थनाओं का दौर, आदमखोर की नजरों से अपने बच्चों को छिपाती बहराइच की ये माएं और गांवों की पगडंडियों पर रात भर पहरा देने को मजबूर गांव वाले। बहराइच के तकरीबन 40 से भी ज्यादा गांवों में आदमखोर भेड़ियों की दहशत में माओ ने अमावस की पूरी रात जाग कर ही काट दी और रात भर अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाए रखा। कहते हैं कि मां का आंचल किसी भी बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह होती है। मां के आंचल में बच्चों को नजर तक नहीं लगती। बहराइच के इन सभी गांवों की माओं ने अपने बच्चों को दुलराते और सहलाते हुए अमावस की पूरी स्याह रात को बिता दिया। अंदर डर और दहशत भी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर आने भी नहीं दिया और अपने मासूम के सामने वो भाव शून्य रही ताकि वो और न डर जाए। बच्चा सो रहा है लेकिन आप जग रही हैं। क्या आप रात भर ऐसी जगती? रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से कि कहीं से आ जाए तो हमारे बच्चे को कुछ ना कर दे, तो डर लग रहा है। क्या नींद आती है? नींद आती है तो बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं, अपने पास अपने लिपटा लेते हैं गोद से, ने तो के सोते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर जाकर देखते रहते हैं कि कहीं से ना जाए, बहुत डर लग रहा है।
सिरहाने हंसिया रखकर रात काटने को मजबूर ये माएं जानती हैं कि अगर इनके सामने आदमखोर भेड़िया आया तो ये उसे मारने में थोड़ा हिचकिचा सकती हैं, लेकिन जब बात औलाद की जान पर बनाए तो भला ये कहां चूकने वाली। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें और दहशत में ही लोगों ने अमावस की स्याह रात को काट दिया। ये माता जी बैठी हैं और देखिए किस तरह से। माता जी ये क्या है आपके साथ, क्या ली है? हंसिया है हंसिया। ये किस लिए ली है? हाँ हंसिया लेकर रात वहाँ दौड़ ली थे भेड़िया। भेड़िया आता है तो क्या उसे हमला कर देंगे? भेड़िया आ जाते तो हमला कहते थे कि हंसिया बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। अब हंसिया से तो का हाँ। डर और दहशत के बीच, सन्नाटे और शोर के बीच, दुआओं और प्रार्थनाओं के बीच आदमखोर भेड़िया अपने शिकार के लिए एक बार फिर निकल पड़ा। उसके कदमों की आहट गांव में फैले सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके सुर्ख भूरी निगाहें अपने नए शिकार को तलाश रही थी। इंसानी मांस खाने के लिए उसके दांत किटकिटा रहे थे और दहशत का दूसरा नाम बन चुका भेड़िया अपने नए शिकार को खोज रहा था। चहलकदमी करता हुआ भेड़िया महसी क्षेत्र के पंडुइया गांव में पहुंचा और उसने अमावस की काली रात में अपना नया शिकार ढूंढ लिया। भेड़िए ने अपने दादी के साथ सो रही एक 5 साल की मासूम पर हमला कर दिया, लेकिन जब शोर हुआ तो वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव में ही अपना नया शिकार खोजने लगा। शातिर भेड़िए ने महज 15 मिनट के अंदर दूसरे बच्चे पर भी हमला कर दिया, जिसमें गनीमत यह रही कि बच्चा बच गया, लेकिन उसके गले पर भेड़िया जो दांत के निशान छोड़ गया वो इस बच्चे को जिंदगी भर भेड़िए की इस दहशत को याद दिलाते रहेंगे। आदमखोर भेड़िया अमावस की स्याह रात को खाली नहीं जाने देना चाहता था और यही वजह रही कि वो रात भर अपना शिकार ढूंढता रहा। आदमखोर के बढ़ते आतंक के बीच गांव वालों ने इस रात को तो काट दिया, लेकिन यहां के रहने वाले सभी 40 गांवों के लोगों के लिए हर एक रात नया डर लेकर आती है। हर रात वो इस चुनौती से जूझते रहते हैं कि अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को आखिर कैसे महफूज रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार आतंक आदमखोरों का इस वक्त तमाम लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है और साथ ही वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से वन विभाग और प्रशासन कोशिश कर रहे हैं उनकी जान इससे उनकी बचाई जा सके। लगातार सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।